क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इट इज पार्ट 1। हमें कहा गया है कि इस सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करें, यानी यहां पर इंडिकेटेड टर्म है A7। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, हमें 7th टर्म फाइंड आउट करना है। जरा गौर करें इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न चल रहा है। 2, उसके बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 17। ये क्या सिलसिला है जी? आप अगर गौर करें 2 + 4 इज 6, 6 + 5 इज 11, 11 + 6 इज 17। यानी यहां पर 4 ऐड हुआ, यहां पर 5 ऐड हुआ, यहां पर 6 ऐड हुआ, इसके बाद 7 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा। इस तरह से बात आगे बढ़ रही है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म 2 में 4 ऐड करने से हासिल हुई बाय A1 + 4। थर्ड टर्म सेकंड टर्म में 5 ऐड करने से हासिल हुई। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में 6 ऐड करने से हासिल हुई। फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म में 7 ऐड करने से हासिल होगी, दैट विल बी 24। अब नेक्स्ट 24 में हम 8 ऐड करेंगे, वी गेट 32। नेक्स्ट 32 में अब हम क्या ऐड करेंगे जी? 9 ऐड करेंगे और ये हमें मिल गई 7th टर्म, दैट इज 41। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। दिस इज थर्ड पार्ट। हमें गिवन है 4 टर्म्स और हमें इस सीक्वेंस की 7th टर्म रिक्वायर्ड है। जरा गौर करें किस तरह बढ़ रहा है ये सीक्वेंस आगे। 1, फिर 3/2, फिर 5/4, फिर 7/8। आप न्यूमरेटर को अलहदा से कंसीडर करें। 1, 3, 5, 7 जी। नेक्स्ट न्यूमरेटर क्या होगा नेक्स्ट टर्म का? 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट होगा 9 और डिनोमिनेटर में 2, 4, 8। ये क्या हो रहा है? ये इवन नंबर्स नहीं आ रहे। 2, 4, 8 यानी डबलिंग हो रही है। नेक्स्ट होगा 16। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी 11 ओवर डबलिंग होगी नीचे 32। इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। और फिफ्थ और सिक्स टर्म तो आ चुकी, 7th टर्म भी देख लेते हैं। 7th टर्म विल बी 13 ओवर 64, यानी ऊपर सिंपल ऑड नंबर्स और नीचे डबलिंग। हम इस तरह से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है। डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह से। न्यूमरेटर में 2 + 1, 3 को हमने लिखा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1। थर्ड टर्म जो कि है 5/4, हमने इसे लिखा 5/2 स्क्वायर। थर्ड टर्म के लिए यहां पर आ गया 3 और यहां पर अब आ गया 2, यहां पर भी 2 पावर। ये दो नंबर जरा देखिए सिमिलर। अब हमें चाहिए 7 के लिए, तो 7 के लिए यहां पर 7, जिस तरह यहां पर 3 था, और 3 के लिए यहां पर 2 कंसीडर किया गया था, तो 7 के लिए यहां पर 6, 7 + 6 इज 13 और 2⁶ इज 64। दिस इज रिक्वायर्ड 7th टर्म। अगर आपको यह प्रॉब्लम एमसीक्यूज में पूछा जाए तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट पर डायरेक्टली बताया, आप उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए बता सकते हैं इसकी 7th टर्म। दिस इज फिफ्थ पार्ट। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं? 1, -3, 5, -7, 9, -11 जी। अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो ये ऑड नंबर्स हैं, लेकिन पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आप इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ऑड नंबर 13, दैट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट -15, देन 17, देन -19। इस तरह से बात आगे बढ़ेगी। हम 8th टर्म बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स को देखें 1, 5 और 9 को, तो यहां पर 4 ऐड हो रहा है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को देखें
तो यहां पर -4 ऐड हो रहा है। ये हमारे सामने 6 टर्म्स हैं। A7 विल बी, अब यहां पर ग्रीन सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, 4 ऐड करने के बाद हमें देगा 13, और उसके बाद जो 8th टर्म है वो ब्लू सीक्वेंस आगे बढ़ेगा और ऐड करेगा -4, तो हमें 8th टर्म मिलेगी -15। इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा।